देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए इसमें जो पहला है क्वेश्चन, उसमें किन किन को ऐड करना है, 3/4 एंड -3/5, ये दो रैशनल नंबर को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि दोनों रैशनल नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में है कि नहीं। तो यहाँ पे तो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3/4 प्लस -3/5, यहाँ एक ब्रैकेट लगा देंगे, है ना। दो आमने सामने जब आ जाए, दो अपोजिट साइन या कोई भी दो साइन अगर आपस में आ जाए, जैसे यहाँ नेगेटिव भी रहता तो भी ब्रैकेट में लगा दीजिए, जिससे ये पता चलेगा कि ये पॉजिटिव आगे चल के इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ना लगे कि दो गलती से एक साइन लिखा गया। ठीक है, तो इसीलिए ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव हो गया, तो ये 3/5 हो गया। इतना बात आपको समझ में आता है। ये सब बेसिक से चीज़ है। अब इससे आगे भी एक बेसिक सा चीज़ हम लोग करेंगे। 5/4 का एलसीएम लेंगे 20, 4 को 5 से 4 को 20 को 4 डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन रहेगा 5, तो हो जाएगा 3 × 5 माइनस 5 को 20 को 5 डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन बचा 4, तो 3 × 4। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 5 × 3 = 15 -12/20। ठीक है, तो यहाँ देखो 3/20, यह इसका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है 5/8 एंड -7/12, इन दोनों को हमें ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है ना। चलिए ऐड करते हैं। आंसर 5/8 प्लस -7/12। ठीक है, तो 5/8 पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, मल्टीप्लाई करके 7/12, 8 और 12 का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सिंपल सा। सॉरी, देखिए 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, चलो तो 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2 से डिवाइड लगाए तो ये 4 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स, फिर 2 से लगाए ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, फिर 2 से लगाए ये 1 टाइम्स में, और ये 3 है जितनी, फिर 3 से। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकल के आता है इसका, देखो 2 × 3, यानी ये तो हो गया 8 × 3 हो गया 24। तो एलसीएम क्या निकल के आया, 24। अब 8 डिवाइड करें 24 को तो क्वेश्चन रहेगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 × 3 अंदर ब्रैकेट, फिर नेगेटिव 12 डिवाइड करेगा 24 को तो क्वेश्चन रहेगा 2, तो लिख देंगे 7 × 2। ठीक है, क्लियर बात है। अब आगे क्या होने वाला है, तो 5 से 15 -14/24, तो यहाँ आ गया 1/24। ये बात समझ में आया, 1/24। इसी तरीके से बेटा थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन में जो नंबर है वो है a-8/9 एंड -8/9 एंड 11/6, -8/9 एंड 11/6, इन दोनों को हमको सॉल्व करना रहेगा। तो देखो -8/9 प्लस 11/6। ठीक है, 9 और 6 का अगर आप एलसीएम ले लो यहाँ साइड में, तो ये तो 9 ही रहेगा, ये 3 टाइम्स में, फिर 3 से 3 टाइम्स 1 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स, और ये 1 टाइम्स,
तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, 2 × 3 × 3, तो 9 2 जा 18, कितना हो गया एलसीएम 18। तो यहाँ पे 18, 9 डिवाइड देगा 18 को तो 2, तो -8 × 2 प्लस 6 देगा 18 को तो 3, 11 × 3, तो -8 × 2 हो गया 16 प्लस 33/18। तो यहाँ पे कितना आएगा बता, देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 17 बचेगा और यहाँ 18 बचेगा। पॉजिटिव 17 होगा क्योंकि बड़ा नंबर 33 पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में -5/16 एंड 7/24, ये दो रैशनल नंबर को ऐड करना है। ठीक है, तो -5/16 प्लस 7/24, ठीक है, तो 16, 24, इसका मैं क्या कर लेंगे, इसका मैं एलसीएम निकाल लूँगा। क्या निकालूंगा, एलसीएम। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 8 टाइम्स में, ठीक है, और ये 12 टाइम्स में, फिर ये 4 टाइम्स में, और ये 6 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, फिर 2 से 1 टाइम्स में, 3 एज इट इज, फिर 3 टाइम्स में। तो एलसीएम इसका क्या निकल के आएगा, देखो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, और 16 × 3, लास्ट में क्या आएगा 16 × 3 यानी कि 48। ठीक है, तो इसका एलसीएम 48 आ गया, यहाँ हम लोगों ने 48 लिख दिया। अब 16 को 48 से डिवाइड दो तो 3 आएगा, तो -5 × 3 यहाँ पे आ गया, फिर प्लस 24 को इससे डिवाइड दो तो 2 टाइम्स में, तो 7 × 2 आ गया, है ना। अब अगर आगे बढ़ूँ तो यहाँ आ गया -15 प्लस 14/48, ठीक है, तो ये हो गया -1/48। फाइनल आंसर क्या हो गया, -1/48। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में दो रैशनल नंबर गिवन है, 7/-18 एंड 8/27। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर को आपको ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है, ये जो रैशनल नंबर है ना, ये वाला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि इस रैशनल नंबर को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, -7/18। एक्चुअली में ऊपर नीचे -1 मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अब हमारा जो है क्वेश्चन ऐसा आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो -7/18 प्लस 8/27। ठीक है, तो 18 और 27 इन दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 2 से सबसे पहले ये तो 9 टाइम्स, 27 एज इट इज, फिर 3 से लिए तो 3 टाइम्स में, और ये 9 टाइम्स में, 1 मिनट, 9 टाइम्स में, फिर 3 से ये 1 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, फिर 3 से लिए तो ये 1 और ये 1। तो एलसीएम क्या निकल के आता है, 2 × 3 × 3 × 3, तो ये हो गया 6 × 9, 9 6 54, 9 6 कितना हो गया 54। तो यहाँ पे क्या आ गया 54। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब 18 को 54 से अगर मैं डिवाइड दूंगा बेटा, तो मुझे क्वेश्चन के तौर पे क्या मिलेगा, 3 है ना, 18 3 या 54 होता है। ठीक है, चलो इसी तरीके से 27 को 54 से डिवाइड दूंगा, मतलब 54 को 27 से डिवाइड दूंगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन बचेगा 2, तो 8 × 2। अब यहाँ पे देखो -21 प्लस 16/54 इज इक्वल टू -5/54। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, सिक्स्थ क्वेश्चन में दो रैशनल नंबर गिवन है बेटा, 1/-12 एंड 2/-15। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो गया -1/12 एंड -2/15। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है,
इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखो -1/12 प्लस -2/15 दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो -1/12 -2/15, ठीक है। चलो, तो यहाँ देखो 12 और 15 का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 12 और 15 का फटाफट से एलसीएम भी ले लेते हैं। 2 से डिवाइड किए तो ये 6 टाइम्स में, ये 15 एज इट इज। फिर 2 से डिवाइड किए तो ये 3 टाइम्स में, ये 15 एज इट इज। फिर 3 से डिवाइड किए ये 1, ये 5 टाइम्स में। फिर 5 से डिवाइड किए ये 1 और 1। तो एलसीएम क्या निकल के आता है, 2 × 2 × 3 × 5। तो 4 3 जा 12 × 5। तो एलसीएम क्या आया 60। एलसीएम क्या आया 60। तो एलसीएम हो गया आपका 60। 60 को 12 डिवाइड करेगा तो आएगा 5। तो 1 -1 × 5 -50 इसको डिवाइड करेगा तो 4 टाइम्स में, तो 2 × 4, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया -5 -8/60। तो ये हो गया -13/60, -13/60। इसी तरीके से 7th क्वेश्चन में ध्यान दो। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, 7th क्वेश्चन -1 and 3/4, ये दो रैशनल नंबर आपको ऐड करना है, ठीक है। -1 and 3/4, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग कर लेंगे। तो देखो -1 + 3/4, ठीक है, ये लिखा हमने। अब -1 को मैं 1/1 -1/1 लिख सकता हूँ। 1 और 4 का एलसीएम 4 आता है। यहाँ पे -1 × 4 हो गया, ठीक है, +3 हो गया, ठीक है। तो -4 + 3/4 तो हो गया -1/4, ठीक है। ये उसका फाइनल आंसर आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी तरीके से जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ठीक है। 8th क्वेश्चन में देखो 2 and -5/4, ठीक है। तो दोनों को ऐड करते हैं, 2 + -5/4, ठीक है। तो ये हो गया 2 - 5/4, है ना। चलो, तो देखो ये 2/1 -5/4, तो इसी तरीके से 4। तो 2 × 4 -5, तो ये यहाँ पे क्या आ गया 8 - 5/4। तो ये यहाँ पे क्या आ गया 3/4, क्या गया 3/4। इसी तरीके से 9th क्वेश्चन देख लो। 9th क्वेश्चन में बोला है 0 and, चलो, तो 9th क्वेश्चन में देखो 0 and -2/5, यही ना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 0 + -2, 0 + -2/5, तो ये क्या हो जाएगा -2/5, ठीक है।